एमपी में मोदी 29 की 29 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। राहुल एक एक सीट के लिए यहां भटक रहे हैं। इस कांग्रेस को क्या एक भी सीट पर मौका मिलना चाहिए? क्या पूरी तरह क्लीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एमपी में बीजेपी ने 100% स्ट्राइक रेट का टारगेट फिक्स किया है और कांग्रेस एक एक सीट के लिए फाइट कर रही है। राहुल गांधी आदिवासी बेल्ट में घूम रहे हैं, जंगल में महुआ बीन रही आदिवासी महिलाओं से मिल रहे हैं, हाथ में टोकरी लेकर तस्वीर खिंचवा रहे हैं और कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर ये तस्वीरें घुमाई जा रही हैं। राहुल का चॉपर शहडोल में फंस गया तो कई तस्वीरें मोबाइल टू मोबाइल घूमने लगी। पब्लिक रैली के बाद चॉपर टेक ऑफ नहीं कर पाया, उनका फ्यूल खत्म हो गया। राहुल को रात शहडोल में गुजारनी पड़ी। राहुल गांधी ने इसका वीडियो भी इंस्टाग्राम पे शेयर किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी, जिनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल ही खत्म हो गया और हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ ही नहीं किया। सच बात तो ये है कि अब कांग्रेस का फ्यूल ही खत्म हो गया है, अब कांग्रेस टेक ऑफ नहीं करने वाली। चॉपर का फ्यूल कम था, पायलट ने सुरक्षा की वजह से उड़ान भरने से मना कर दिया। रात में राहुल ने एमपी के नेताओं के साथ डिनर किया। दिल्ली में 2 दिन तक टीएमसी का हाई वोल्टेज ड्रामा चला। दीदी के दल को केजरीवाल की पार्टी का खूब सपोर्ट भी मिला। दीदी बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक लाना चाहती हैं। आपके साथ मिलकर दिल्ली में अपनी पावर दिखाना चाहती हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर से डिटेन किए गए टीएमसी नेताओं ने थाने में धरना शुरू कर दिया। इन नेताओं को अपना सपोर्ट देने के लिए आपके नेता भी पहुंच गए। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पुलिस माइक के जरिए इन सांसदों को अपना धरना खत्म करने और थाने से बाहर जाने की अपील करती रही, लेकिन टीएमसी के सांसद अलग मूड में थे। डिटेंशन के बाद कल शाम को ही आपको फ्री कर दिया गया था आईओ के द्वारा, लेकिन अभी तक आपने प्रेमिसेस को नहीं छोड़ा। आप सभी सेट फ्री हैं। आपसे फिर से कहा जा रहा है कि आप थाना प्रेमिसेस को छोड़ दें। इस बीच सौरभ भारद्वाज के साथ आपके कई नेता भी थाने पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें एंट्री नहीं दी। अंदर आइए ना। सौरभ, थैंक यू सो मच। सौरभ जी शुक्रिया। अरे माइक नीचे कर दो यार। बेस्ट विशेस एंड शुक्रिया। अकेले नहीं है, आप भी आपके साथ है। हमको पता है आप भी जंग लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं और आप सही लड़ रहे हैं। जांच एजेंसियों के रडार पर टीएमसी नेता भी हैं और आपके नेता भी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने सीटों का बंटवारा कर ही लिया, लेकिन कांग्रेस की टेंशन अब भी खत्म नहीं। महाविकास आघाड़ी ने फर्स्ट फेज की वोटिंग से 9 दिन पहले फाइनली सीट शेयरिंग की घोषणा कर ही दी। आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रही। कांग्रेस महाराष्ट्र में 17 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएगी। एनसीपी शरद गुट 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी, तो वहीं उद्धव को अलायंस में 21 सीटें दी गई। तीनों दलों में सांगली, भिवंडी और मुंबई नॉर्थ सीट पर टकराव था, लेकिन सांगली और भिवंडी सीट पर कांग्रेस को सेक्रीफाइस करना पड़ा। सांगली सीट शिवसेना को मिली है और भिवंडी सीट शरद गुट के खाते में गई है। मुंबई नॉर्थ सीट कांग्रेस को मिल गई है। कल का योग, जैसे मैंने कहा कि ऐसा योग बहुत सालों के बाद आया। एक तो कल सूर्य ग्रहण था, अमावस भी थी और मोदी जी की सभा भी थी, तो इतना बुरा योग बहुत सालों के बाद शायद देश ने अनुभव किया है। उद्धव ठाकरे मोदी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके सहयोगी ही नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक ठाकरे के सामने दिल्ली आलाकमान के झुकने से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ नाराज हैं। उन्हें गायकवाड़ फैमिली की परंपरागत दक्षिण मध्य मुंबई सीट नहीं मिली है।